कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे स्टडी ऑफ 24 पे। आज मैं करंट अफेयर लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया। वो कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? 1 साल पहले। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इटली ने। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया? तेलंगाना को। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? कोवास 6800। The Essential Commodities Act, which is to be amended, was enacted in which year? 1955. And recently, the Union Government on 14 March 2020 brought masks and hand sanitizer under the Essential Commodity Act to make sure that these products key for preventing the spread of COVID-19 infection are available to people at the right price and in right equality. रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को इसेंशियल कमोडिटी में शामिल कर दिया था कि शॉप्स इसकी कालाबाजारी ना कर सके, इसको बढ़े हुए रेटों पे ना बेच पाए। इसके कारण इसको इस एक्ट में शामिल किया गया और ये 1955 में लागू हुआ था। What would be the height of DPR of Urj project, which was declared as national project in 2008? 116 meter. The center approved the modified detailed project report DPR of the Urj. This is the multiple project in Jammu and Kashmir. This project is located on Urj river on the tributaries of river Ravi. ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहा है। उर्ज एक रिवर है, सहायक नदी है रावी नदी की। उस पर ये प्रोजेक्ट 2008 में चालू हुआ था, जिसकी हाइट है 116 मीटर। आगे बढ़ते हैं। In which year did the United Nations General Assembly adopt the resolution to celebrate 16th May as International Day of Living Together in Peace? यूनाइटेड नेशन ने किस दिन के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया कि उस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे लिविंग टुगेदर इन पीस, सब लोग एक साथ शांति में रहें। ऐसा एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने कब पास किया था? 2017 में। Which Asian country recently lifted the emergency which was declared due to coronavirus? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने रिसेंट में अपने देश से इमरजेंसी को हटाया। उसने इमरजेंसी मार्च में लगाया था, जिससे उसको इस मंथ को हटा दिया है। और ये एशिया की तीसरी कंट्री है जिसने अपने देश से इमरजेंसी को हटाया। जापान और वियतनाम पहले दो कंट्रीज है जिन्होंने अपने देश से इमरजेंसी को हटा दिया है। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वह है कास्मिजोमार्ट टोकियोवी। आगे बढ़ते हैं। द हाईली सोफिस्टिकेटेड मोबाइल टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 was developed by National Firefighting Manufacturing Company in collaboration with one more company. Name that company. कोविड-19 के टाइम पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, नेशनल फायर फाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसने एक कंपनी उसके साथ और जुड़ी थी, उन दोनों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। वो दूसरी कंपनी कौन सी थी? सिक्योर मी, प्रोटेक्ट मी, शील्ड मी। कंपनी थी शील्ड मी। The mobile testing unit was designed and manufactured by National Firefighting Manufacturing Company in the UAE and provided to Dubai Health Authority for COVID-19 screening. ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ये यूएई में बनाई गई थी, जिसको बाद में दुबई हेल्थ अथॉरिटी को सौंप दिया गया। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं दूसरे देशों से हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए ये वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। इस टेक्नोलॉजी से ये एक बस टेक्नोलॉजी है जिसमें एक दिन में 1000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। और ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग बुढ़े हैं, जो लोग कहीं जा नहीं सकते स्क्रीनिंग के लिए,
वो इससे अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। दुबई एक मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूएई कंट्री का, और जो दुबई कैपिटल भी है एमिरेट्स ऑफ दुबई की। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर सिंह हैज बीन रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्चार्जिंग द फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर इलीगली पासिंग एन ऑर्डर टू reinstate हु एज सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। करंट में हरिशंकर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। वो चेयरमैन थे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। उन पर इलीगली केस चलाने का, किसी को धोखाधड़ी करने का, पैसे लेने का, ये सब वो आरोप उन पर लग रहे थे, जिस कारण उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके पद से हटा दिया। करंट में सेक्रेटरी कौन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के? तो वो हैं रामजीत सिंह। 1 or 2 mobile indoor disinfection sprayer developed by CSIR is called pneumatically operated mobile indoor disinfection. What is the other one called? CSIR के द्वारा 2 स्प्रेयर बनाए गए। एक का नाम था pneumatically operated mobile indoor disinfection, दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर। दूसरे का नाम क्या था? बैटरी पावर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर। आज से करंट अफेयर सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरा, कि मैं आपके लिए ऐसे करंट अफेयर लेकर आऊँ। थैंक यू।